चलिए, तो कौन सा टॉपिक होगा? हमारा चैप्टर ही क्या है? ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंजेज, है ना। आई बात समझ में? तो दो तरह का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मली हम लोग में ब्रीदिंग चलता है ना, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। एक क्या होता है? फोर्सफुल। तो एक क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। ध्यान रखिएगा, एक क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। एक क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग। आई बात समझ में? तो सबसे पहले ना डायग्राम बनाकर बताते हैं आपको मैकेनिज्म, क्योंकि एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिया है। देखिए बुक में, पेज पलटिए। देखिए ब्रीदिंग रेट नहीं बताया गया अभी, वो सब बाद में एक जगह लिखवा देंगे पूरा, है ना। तो पहले देखो मैकेनिज्म वाला पार्ट। ध्यान दीजिए, किसका डायग्राम है ना? थोरेसिक, बोलिए। अभी पढ़े हैं ना थोरेसिक केज का। किसका है? थोरेसिक केज का। तो ध्यान रखिए, ये क्या है? डायफ्राम। क्या है? कौन सा पार्ट आएगा ये? एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर, है ना। ये कौन सा पार्ट होगा? है ना, नेक प्लस क्लेविकल। क्या पढ़ेंगे? नेक प्लस क्लेविकल। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा पार्ट में आएगा? सबसे पहले एंटीरियर। ये कौन सा पार्ट होगा? बोलिए। हाँ, ये कौन सा पार्ट होगा? है ना, वेंट्रल पार्ट। कौन मिलकर बनाएगा इसे? बोलिए। स्टर्नम प्लस रिब्स। ये कौन सा पार्ट होगा? अब देखिए यहाँ पे ना हर जगह हम बोन क्यों बनाए, हमें डायग्रामेटिकली पढ़ना है तो मान लेंगे कि डोर्सल है, हर जगह डायग्राम उसके करना है ना। तो देखिए ये कौन सा पार्ट होगा? किससे मिलके बनेगा? बोलिए। है ना, लेटरल वाला दिखता नहीं है तो इसी से हमारा रेफरेंस करके बुक भी समझाया है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि इस वॉल्यूम में, है ना, ऊपर या नीचे में किसी तरह का चेंज होगा तो एक टर्म बोल सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि जो यहाँ चेंज होगा यहाँ भी दिखेगा ना, ये नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम ऊपर से नीचे तक तो बढ़ेगा। देखिए समझा रहे हैं। एक ये हुआ, अगर डायफ्राम नीचे आया, ये तो इसके कारण तो उतना चेंज हमें नहीं दिखेगा। अगर ये डायफ्राम नीचे आएगा, फ्लैट कंडीशन में आएगा रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो इतना वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका चेंज पूरा में दिखेगा ना, पूरा लेंथ में चेंज होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके क्या बोलेंगे? एंटीरियो पोस्टीरियर। क्या बोलेंगे? है ना, इसे क्या बोलेंगे? एंटीरियो टर्म सिर्फ याद रखिएगा इसके, है ना। लिखना अभी नहीं, पहले देख लीजिएगा, है ना, क्या लिख रहा है वो घर पे लिख लीजिएगा, समझना है। एक चीज ध्यान रखिए, हाथ रखिए यहाँ पे, जोर से सांस लीजिए। लगा ना कि ऊपर गया, है ना, स्टर्नम और रिब्स भी क्या हुआ? बाहर साइड में गया। तो एक तो डायफ्राम नीचे गया, तो जो डायफ्राम नीचे जाएगा ना, इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम में चेंज हुआ। लेकिन इस साइड में जो चेंज हुआ, ध्यान रखिए, डायफ्राम नीचे गया था, किसमें चेंज दिखा? इंटीरियर ऊपर है, नीचे पोस्टीरियर, तो उसमें दिखा ही। लेकिन देखिए रिब्स और स्टर्नम भी तो बाहर गया ना, तो डोर्सो वेंट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोर्सो वेंट्रल। तो देखिए इस वॉल्यूम में जो चेंज दिखेगा, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? डोर्सो वेंट्रल। इसे क्या बोलेंगे? बोलिए, कोई डाउट? तो इस वॉल्यूम में जो चेंज होगा इसे क्या बोलेंगे? डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम। इसे क्या बोलेंगे? एंटीरियर पोस्टीरियर, बोलिए, वॉल्यूम, है ना। अब ये इसलिए बताया गया है कि मैकेनिज्म में काम आएगा। हम दोनों तरफ लिखेंगे ना, एक बार में समझ में आएगा। देखिए एक ही से समझ लेंगे। अभी तक क्या है, ये खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। गैस के लिए किसका टर्म यूज करेंगे? वॉल्यूम का। तभी नॉर्मल कंडीशन में है। आप हाथ रखिए यहाँ पे, बार बार बोलते हैं ना, समझने में ज्यादा इजी होगा। हाथ रख के सांस लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इधर क्या है? स्टर्नम और रिब्स है। तो ये क्या बाहर नहीं जा रहा है ना, बाहर जा रहा है ना सांस लेने में,
तो अब ये जो लोकेशन है ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये सांस लेंगे इधर, हमने किधर दिखाया, स्टर्नम को किधर दिखाया, इधर दिखाया, तो अगर सांस लेंगे तो स्टर्नम बाहर भी तो जाएगा। तो देखिए अब क्या ये वॉल्यूम यहाँ तक रहेगा क्या, नहीं, अब क्या वॉल्यूम होगा, ये ओरिजिनल वॉल्यूम से बढ़ जाएगा। तो इस तरह इधर जो इतना का चेंज हुआ, तो क्या अब ये पहले वाला वॉल्यूम रहा, नहीं, अब ये वॉल्यूम बढ़ गया। आई बात समझ में, अच्छे से समझो मैकेनिज्म है। तो ये स्टर्नम और रिब्स कहाँ गया, अपवर्ड एंड आउटसाइड गया। तो ये वॉल्यूम क्या कर गया, डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। तो एक साथ दोनों वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सांस लेंगे तो पहले ये वाला वॉल्यूम बढ़ेगा ये वाला वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ता है। ऐसे करिए, है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जो दिखा ना आपको स्टर्नम जो बाहर गया आउटवर्ड, तो किसमें दिखेगा, उसका चेंज किसमें दिखेगा, डोर्सोवेंट्रल में दिखा, किसमें दिखा, डोर्सोवेंट्रल में। लेकिन जो ऊपर नीचे वाला में जो चेंज हुआ, डायफ्राम नीचे गया, वो किसमें दिखा, अब ये डायफ्राम कहाँ आ जाएगा, इसका लोकेशन कहाँ जाएगा, नीचे। तो ध्यान दीजिए, तो इतना वॉल्यूम इधर बढ़ा, तब पहले का वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम बढ़ गया, क्या हो गया, आपको पढ़ाया जाएगा बाद में गैस इक्वेशन रियल गैस का, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। यहां से प्रेशर और वॉल्यूम में दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है, हमेशा इनवर्स होगा, ध्यान रखिएगा। प्रेशर जो होता है ना वॉल्यूम के हमेशा इनवर्स होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, है ना। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, वॉल्यूम था, पहले से वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ा है, ध्यान रखिएगा, इस केस में क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P इनवर्सली 1/v लिखेंगे, तो प्रेशर, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, तो प्रेशर क्या होगा, कम गया। तो हमारे लंग्स का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया। लेकिन बाहर को तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 atm, कितना है, 1 atm है, कितना है, 1 atm। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर घट गया। यहाँ पे लिखते हैं डिटेल में, यहाँ पे वॉल्यूम का क्या हुआ है, इस लाइन में लिखते हैं, वॉल्यूम का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ, तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसे बोलेंगे थोरेसिक वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जैसे ही बढ़ाना, तो हमारा लंग्स क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, तुरंत फैल जाएगा, स्पॉन्ज लाइक है ना, उसको जितना स्पेस मिलेगा फैल जाएगा। तो ये वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक कैविटी का, तो हमारा लंग्स भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम, वो सब मैकेनिज्म में यूज करना है इसलिए बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, इसे क्या बोलेंगे, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, ये जो बढ़ा इसके कारण हमारा लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तब अब पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, घट जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कोई चेंज नहीं हुआ था, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, हमारे लंग्स में प्रेशर कम। तो बाहर से एयर कहाँ आएगा, अंदर, बाहर से कहाँ आया एयर, बोलिए, है ना, बाहर से एयर कहाँ आया, लंग्स में, कहाँ पे आया, लंग्स में। तो इसे क्या बोले, बोलिए, इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन जो पढ़ते हैं ना, तो इसी को ना बोलेंगे। आई बात समझ में। देखिए पहला वाला मैकेनिज्म बुक में डायग्राम दिया है आपका, है ना, बुक में क्या दिया है, डायग्राम दिया है। ऊपर वाला डायग्राम देखिए, एरो क्यों दिखाया है बाहर, जहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, देखिए बाहर से ना एयर इंटर कर रहा है लंग्स में। आई बात समझ में। जो स्टर्नम है ना, वहां पे बाहर में ना, डायग्राम के बाहर देखिए ऐसा एरो बना कर दिया है, तो किसको दिखा रहा है, वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझिए, तब समझ में आएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, इंस्पिरेशन, क्या पढ़ेंगे इसे, इंस्पिरेशन। लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होगा, दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तो आप सांस लिए, एक बार फिर से हाथ रखो यहाँ पे और जोर से सांस लो, है ना। तो क्या हुआ, स्टर्नम और कहाँ गया, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर भी गया और बाहर भी गया। तो यहाँ पे दो वॉल्यूम में चेंज दिखा, डायफ्राम में, और यहाँ पे दिखा एंटीरियर। सिंपल सी बात है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम में दिखा, है ना, इसे क्या बोलेंगे, डायफ्राम और क्लेविकल मिलकर क्या किया, चेंज किया। इधर में जो चेंज हुआ डोर्सोवेंट्रल में, तो इसके कारण किसके कारण हुआ, स्टर्नम एंड रिब्स के कारण। आई बात समझ में। दोबारा से जब हम सांस छोड़ेंगे अपने आप, है ना, वॉलेंट्री प्रोसेस से अपने आप हो जाएगा, तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो देखिए अब ये आया, ये रफ डायग्राम है ना, ध्यान रखिएगा, बनवा देंगे डायग्राम। ये घटा, ये भी ऊपर जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा ना, फिर से क्या हो जाएगा, डोम शेप, फिर वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा ना, तो बोलिए क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो लंग्स का प्रेशर बढ़ गया, हमारे लंग्स का प्रेशर
बढ़ गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो अंदर से CO2 बाहर, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। नीचे वाला डायग्राम में देखिए, दोनों डायग्राम फ्रेश डायग्राम करना है, ध्यान रखिएगा, दोनों डायग्राम फ्रेश है ना। तो ध्यान रखिए, अंदर से एयर बाहर, अंदर से एयर बाहर, तो क्या बोलेंगे इसे? एक्सपायरेशन या एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन एक्सपायरेशन प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। तो देखिए वहां पे डायग्राम में, तो बाद में क्या दिखा रहा है, देखिए ये जो एरो था ना, उसको देखिए डायरेक्शन में चेंज कर दिया होगा, क्या किया है? दिख रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। वॉल्यूम घट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो इसी को लिखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हेल्प कौन किया? देखिए ये चारों सब क्या है? थोरेसिक केज है, आपको बताया गया ना, थोरेसिक केज है। तो थोरेसिक केज कितना चीज से मिलकर बना है ना? दो से थोड़ी बना है, 4-5 कंपोनेंट से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा, नेक है, ध्यान रखिएगा, नेक है, क्लेविकल है, डायफ्राम है ना, ये सब मिलकर किया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ना कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम में किसके कारण चेंज हुआ? स्टर्नम ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज्यादा बाहर चला गया, इसके कारण उतना चेंज नहीं हुआ। मेन हुआ है ना एंटीरियर पोस्टीरियर डायफ्राम को। तो मेन क्या है? डायफ्राम है। तो डायफ्राम कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन्स है, ये सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं, है ना, और एक क्रोकोडाइल में पाया जाता है। ये सेप्टम होता है मसल्स का, ये सेपरेट करता है, इसके बारे में लिखवाना है। ये सेपरेट करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से, क्या करेगा? सेपरेट करेगा। ये 4 प्रोसेस में काम करता है ब्रीदिंग रेट में। देखिए सांस कब कब फूलता है या बढ़ता है, किसमें हेल्प करेगा? सबसे पहले ब्रीदिंग में। दूसरा बोलिए, मिक्चुरेशन में है, यूरिनेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। तीसरा क्या हुआ? डेफिकेशन, है ना, फीकल मैटर बाहर निकलता है ना बॉडी से, उसे क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। और चौथा क्या होगा? पार्चुरेशन। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत सारा प्रेशर का काम होता है। तो डायफ्राम का 4 मेजर फंक्शन है। एक तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, किसका होगा? ध्यान रखिएगा, डायफ्राम किसका बना होगा? मसल्स का होगा। और ये सेपरेट करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी को, हमारे थोरेसिक कैविटी को क्या करेगा? सेपरेट करेगा। और ये हेल्प करेगा किसमें? बोलिए, ब्रीदिंग में। बोलिए, ब्रीदिंग में, मिक्चुरेशन में, डेफिकेशन में और पार्चुरेशन में। चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं? बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस को चाइल्ड बर्थ, है ना। आई बात समझ में? और ये नॉर्मल कंडीशन में ना डॉम शेप का होगा। कैसा होगा? डॉम शेप का। लेकिन जब ये, है ना, ब्रीदिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन में क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मसल्स का होता है, किसका होगा? मसल्स का होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके वॉल्यूम में चेंज दिखेगा, है ना। तो हम एक तरफ लिखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग, उसका डिफिनेशन आपको पहले लिखाया जा चुका है, हमने उससे और इजी वे में शॉर्ट टर्म में लिखेंगे। और एक तरफ क्या लिखेंगे? फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो एक बार ना बोर्ड पे नहीं आएगा, है ना। तो एक मैकेनिज्म हम हेडिंग देंगे, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, यहीं से मिटाकर क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्रीदिंग। और एक क्या लिखेंगे? फोर्सफुल ब्रीदिंग, है ना। तो डायग्राम को बाद में करा देंगे फिर से। समझ में आया कि नहीं? तो ये डायग्राम आ गया, हेडिंग बनाइए, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। हाँ वही हुआ ब्रीदिंग, लेकिन क्या हेडिंग देंगे? तो जो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल, जो इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह जो बताया गया है ना, थोरेसिक केज बताया गया, तो कहीं आपको डायरेक्ट वे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे? बोलिए, उसके हेल्प से ही हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हम समझ पाएंगे। तो एक तरफ क्या लिखेंगे? इसको ना ये कर देंगे। ब्रीदिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2, है ना। तो बोलिए, पहला लिखवाइए आप ही लोग। सेकेंड, ध्यान रखिएगा, है ना। एटमोस्फेयर क्या होगा बाहर का हमारा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो लिखिए, यहाँ पे बीच में लिख लीजिएगा, कितना होगा? 180 m, है ना। सबसे पहला इसमें क्या लिखेंगे? डिफिनेशन तो लिखाया जा चुका है, इसमें समझने की क्या बात है? बाहर से एयर आएगा लंग्स में, ये कैसा प्रोसेस होगा? पैसिव प्रोसेस होगा। क्या लिखेंगे? है ना, मैकेनिज्म में लिखेंगे पैसिव प्रोसेस। पैसिव मतलब, है ना, नो एटीपी यूज, एनर्जी नहीं लगेगा ना, नो एटीपी
कंज्यूम, इसमें एटीपी नहीं खर्च होता है। नॉर्मल जो एक्सपायरेशन होता है, नॉर्मली जो सांस छोड़ते हैं वो भी कैसा होगा, पैसिव ही होगा। कैसा होगा, पैसिव प्रोसेस। सांस छोड़ने में एनर्जी चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। 1 मिनट, 1 मिनट, हम इंस्पिरेशन लिख रहे हैं ना, ये एक्टिव होगा, ये पैसिव होगा। ध्यान रखिए, है ना। सेकंड ध्यान रखिए कि सांस लेने में कितना टाइम लगता है। तो जितना सांस लेने में टाइम लगेगा ना, उससे ज्यादा समय चाहिए सांस छोड़ने में। तो ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मली इंस्पिरेशन करने के लिए 2 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 2 सेकंड। लेकिन छोड़ने के लिए कितना लगेगा, 3 सेकंड। कितना, 3 सेकंड, है ना, ज्यादा चाहिए ना। क्या लिखेंगे, टेक्स, लिखवाओ। ये क्या लिखेंगे, टेक्स, है ना, 3 सेकंड। अब मेन चीज है, आप लोग बतलाइए, है ना। नहीं, इसमें क्या होगा, है ना, कौन कौन सा मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये मेन मैकेनिज्म है। अभी जो डायग्राम बताया ना, ये इंस्पिरेशन है। सांस लेंगे ना तो किधर कॉन्ट्रेक्शन होगा, बाहर की तरफ। किधर होगा, बाहर की तरफ। तो जो इसमें कौन कौन सा वॉल्यूम में चेंज होगा, तो एक कौन सा वॉल्यूम में चेंज होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर में, और एक कौन सा वॉल्यूम में चेंज होगा, डोर्सल और वेंट्रल में। तो ध्यान रखिएगा कि इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम में चेंज होगा, डोर्सल, डोर्सो वेंट्रल है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा ना। तो इसमें 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखिएगा कौन कौन, डायफ्राम, और बोलिए प्लस ईआईसीएम। क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल बाहर की तरफ था, ग्रीन कलर से लिखे थे। इंटरनल अंदर की तरफ। इंटरनल के यहाँ पे काम ही नहीं, उसको फोर्सफुल में यूज मिलेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डायफ्राम प्लस ईआईसीएम में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब आप बतलाइए कि डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वॉल्यूम किस रेंज में चेंज होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर में होगा कि डोर्सो वेंट्रल में होगा, आपको बतलाना है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा वॉल्यूम चेंज होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, डायफ्राम होगा ना, तो किसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, डायफ्राम एंड ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एरो बनाओ, क्या होगा, इंक्रीज। आई बात समझ में। इसलिए 2 एरो बनाए हैं कि नॉर्मल में इतना है तो फोर्सफुल में और ज्यादा बढ़ेगा, तो फोर्सफुल में 2 एरो और बढ़ा देंगे। आई बात समझ में। इसमें बोलिए, अभी लिखना नहीं है, पहले समझिए। ये मैकेनिज्म का पार्ट है, कोई भी मैकेनिज्म का पार्ट पहले समझा जाता है, बाद में लिखा जाता है, टाइम मिलेगा आपको। इसके बारे में बताइए। तो एक साथ दोनों वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। फिर से सांस लो, यहाँ पे हाथ रख कर सांस लो। तो डायफ्राम और ईआईसीएम, है ना, पहले कौन सा वॉल्यूम में चेंज होगा, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर में। किसके कारण, डायफ्राम नीचे गया होगा, है ना, डोमसिप से कैसा हो गया होगा, फ्लैट हो गया होगा। आई बात समझ में। तो वो तो एंटीरियर पोस्टीरियर में दिखा। दूसरा, रिब्स और स्टर्नम कहाँ गया, आउटवर्ड भी गया और अपवर्ड भी गया, आउटवर्ड भी गया और अपवर्ड भी गया। तो इसका कौन सा वॉल्यूम में दिखेगा, बोलो, हाथ रखो, बोलो, है ना, कौन सा वॉल्यूम में। ये मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे अच्छा सीना पे हाथ रखना, हमेशा, कभी आपका गलत नहीं होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हाथ रखिएगा, सांस लीजिएगा जोर से। डायफ्राम, है ना, डायफ्राम और कहाँ जाएगा, नेक वाला क्या पार्ट होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर ऊपर नीचे में बढ़ेगा। स्टर्नम और क्लेविकल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो, अब बताओ मैकेनिज्म, अब क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम, बोलिए, बोलिए। हम बताए थे ना कि जब क्या हो गया,
वॉल्यूम बढ़ा तो किसमें दिखेगा? थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा? थोरेसिक चैम्बर बोलिए क्या हो गया? बोलो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। टेम्परेचर थोड़ी डिक्रीज होगा। बोलिए, हो गया मैकेनिज्म, इतना आ गया ना, हो गया। ये पूरे चैप्टर का सबसे जो मेन पार्ट है ना, पूरे चैप्टर का यही है, ध्यान रखिएगा। इस पूरे चैप्टर का मेन मैकेनिज्म का कौन पार्ट है? तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका कहाँ दिखेगा? हमारा लंग्स कैसा है? स्पॉन्जी है, कैसा है? तब पल्मोनरी वॉल्यूम लिखेंगे लंग्स के लिए, क्या लिखेंगे? पल्मोनरी वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे? पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ लंग्स। पल्मोनो मतलब क्या होता है? लंग्स ना। तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? अब बतलाइए, थोरेसिक वॉल्यूम में जो चेंज हुआ उसके कारण हमारा लंग्स स्पॉन्जी था वो फैल गया, तो वॉल्यूम भी अब इसका इफेक्ट किस में दिखेगा? लंग्स में। वो अपना दायरा बढ़ा दिया ना, क्या हुआ? दायरा बढ़ा दिया, तो उसका कहाँ पे दिखेगा? जब वॉल्यूम बढ़ गया तो अब क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थोरेसिक चैम्बर के अंदर है ना, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलेंगे? बोलिए, इंट्रा प्रेशर क्या हो जाएगा? बोलिए, कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए, प्रेशर हुआ कम, अब बाहर का प्रेशर कितना है? 1 एटमोस्फेयर। तो अंदर का प्रेशर कम, अब बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो क्या होगा? बाहर से एयर कहाँ जाएगा? है ना, अंदर आएगा। तो क्या लिखेंगे? बोलिए, एयर, बोलिए फील्ड। क्या लिखेंगे? एयर फील्ड। या क्या लिखेंगे? कम्स। या क्या लिखेंगे? रसेज, है ना। फील्ड, बोलिए इन द एल्वियोलाई ऑफ। अच्छे से लिखेंगे ना, हम तो यहाँ पे लंग्स भी लिख देते तो काम चल जाता, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो एयर फील्ड इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स थ्रू, किसके द्वारा आएगा? थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना। तो इसमें हम पूरा करेंगे, है ना। यही लिख देते हैं, छोड़ो, इतने पे हो जाएगा आपका काम। किसके द्वारा आएगा तो पता चल गया ना, किसके द्वारा आएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कोई डाउट? इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है? तो जिसका आज का लेक्चर छूट गया तो उसको आने वाले 4 लेक्चर में कोई उपाय नहीं है। हाँ, दिक्कत होगा क्योंकि इतना मैकेनिज्म का पार्ट है। उल्टा करवा लीजिए इधर, बोलिए, रिवर्स कर देना है। बोलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो क्या लिखेंगे? बोलिए, डायफ्राम प्लस, नहीं नहीं, वो फोर्सफुल में यूज होगा ना। डायफ्राम प्लस ईआईसीएम। बोलिए, रिलैक्स। कोई डाउट? क्या कर देना है इसको? सब लिखाएगा, इसको क्या कर देना है? साइन को उल्टा कर देना है, डिक्रीज। इसको नीचे, ये वाला चलो लिखाओ, यहाँ पे लिखाओ डायफ्राम। बोलिए, लिखवाइए इसको। इसके कारण कौन होगा? डोर्सो, इसका इफेक्ट किस में दिखेगा? थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज, है ना। वॉल्यूम घटेगा ना तब ना प्रेशर बढ़ेगा। इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? अंदर का जो है ना वॉल्यूम कमेगा, इसका कहाँ दिखेगा? पल्मोनरी वॉल्यूम। बोलिए, क्या हो जाएगा? पर लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आगे बताइए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या होगा? एयर, एयर रिलीज आउट। क्या लिखेंगे? रिलीज आउट, है ना। रिलीज आउट के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? पास्ड आउट। क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ, हाँ एल्वियोल, लंग्स, है ना। थ्रू इसमें मेंशन कर देते हैं, उसमें कर लेना थ्रू। बोलिए, आई बात समझ में?
तो ध्यान देखिए जो डायग्राम बनाकर मिटाए थे, तो एक डायग्राम इधर हम बनाएंगे, अगले क्लास में आएंगे तो इसलिए बनाएंगे कि जो बच्चे एब्सेंट है उसको समझ में कुछ आ जाए। तो जो एरो अंदर से बाहर की तरफ था वो यहाँ बनाएंगे। सेम डायग्राम चिपकाएंगे, आपके बुक में दिया है इधर, लेकिन उसमें क्या करेंगे, एरो का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। इसमें डायग्राम बनाएंगे, फ्लैट कर देंगे, इसमें डायग्राम क्या कर देंगे, डॉम शेप कर देंगे। आई बात समझ में? तो इसको बनाइए, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोई डाउट? तो बनाइए।